अगला बहुपद का अगली एक्सरसाइज 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। हमारे पास में शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से है। बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र है जिसको हम याद रख सकते हैं, जैसे बहुपद बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। देखिए इस सूत्र के माध्यम से हम इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं, बहुपद बना सकते हैं। आगे वाला अपना जैसे बात कर रहे थे, आगे वाला योगफल है, तो जैसे यहाँ लिख सकते हैं जैसे शून्यकों का योग बराबर -3 और शून्यकों का गुणन, शून्यकों का ये गुणन बराबर में 2। जैसे अभी हम सूत्र के बारे में बात कर रहे थे कि बहुपद है, उसके अंदर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हम इसके अंदर रख सकते हैं बराबर लगा के, जैसे एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, योगफल हमारे पास में -3 है, एक्स भी ऐसा का ऐसा, गुणनफल 2 है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है, अंदर भी माइनस है, इसलिए गुणा करने पे प्लस हुआ। इस प्रकार बहुपद प्राप्त हुआ। ऐसे ही आगे जैसे और अगला एग्जाम्पल है वो इसी प्रश्न की तरह, जैसे इसका सेकेंड, जिसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है यहाँ पे √2 1/3। अब सूत्र के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3। इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस एक्स 1/3। जैसे हमारे पास में यहाँ पे संख्या भिन्न में है, भिन्न को हटाने के लिए भी इसका लेसे, जैसे पूरे ही समीकरण को 3 से गुणा करने पे, तो ये 3x स्क्वायर, ये भी 3 से गुणा होगा, तो इस प्रकार हमारे को अलग अलग रखना होगा। 1/3 को भी 1/3 से गुणा करने पे 1 प्राप्त हुआ। यहाँ अलग अलग संख्या थी इसलिए अलग अलग ही रखी जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बहुपद सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल लास्ट में अपना, जैसे लास्ट वाला ले लेते हैं, 1 और 1 के अंदर जैसे हमारे पास में इसका योग 1 है, गुणनफल भी 1 है। अपना जो सूत्र है जो आपको याद रखना है, बता दिया कि इस सूत्र के माध्यम से इन प्रश्नों को बहुत सरल किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, योगफल 1 और गुणनफल भी हमारे पास में 1, तो इसका जो बहुपद है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। इस प्रकार हमें इसकी जो एक्सरसाइज 2 है उसके अंदर हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे अगला एग्जाम्पल यदि द्विघात बहुपद है जिसके अंदर हमारे पास में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य के है उनके वर्गों का योग 40 है, तो इसमें इस के का मान क्या होगा, के का मान हम ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास में के करना है तो पद प्लस के, यहाँ पे ए का मान हमारे पास में 1, बी का मान -8, सी का मान के। जैसे भी हम बात कर रहे थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहाँ पे हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हमारे b/a, इसका मान माइनस में क्या है 8 है,
इसमें 1 इस प्रकार माइनस और माइनस प्लस 8 और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे c बटा a, इसमें k और इसमें 1, तो ये हुआ हमारे पास में k। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो ये शून्य के है, इनके ये अपने जो शून्यकों के वर्ग है अपने पास में, ये शून्यकों का वर्ग, 2 शून्य के लिए अल्फा और बीटा दोनों का वर्ग, वर्गों का ये योग बराबर में 40। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। अब इसके अंदर मान रख लेते हैं, मान रखने पर या हमारे पास में अल्फा और बीटा इसका योग 8 है, तो यहाँ 8 रख दिया गया, स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर 2, यहाँ अल्फा और जो बीटा है उसका गुणनफल k है, तो ये k ऐसा का ऐसा और बराबर में 40 भी ऐसे के ऐसे। स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो यहाँ हमारे पास में 64 हुए, 2k बराबर में 40। अब हम क्या करेंगे, इस 40 को तो इधर ले लेते हैं और ये 2 है, 2k को इधर वाले बक्स में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 64 है, ये 40 इधर वाले पक्ष में आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये माइनस के 40 बराबर में प्लस के 2k, यहाँ माइनस किया तो 4 प्राप्त हुए और इधर 2 बराबर में 2k। इस प्रकार k का मान हमारे पास में 24/2, तो k का मान 12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस जो बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसमें हम k का मान इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं।